ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर नए दिन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज तो एक नया दिन भी शुरू कर रहे हैं हम लोग और नया महीना भी शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, मई का महीना, एक न्यू मंथ, या फिर ये कहो कि एक नई शुरुआत। एक महीना बीत गया और दूसरा शुरू होने को है। दिन बीत गया, नया दिन शुरू होने को है। तो एक चीज़ और नहीं करना, अब अपनी सोच, अपने विचारों को भी थोड़ा सा नया करना। नया कहने का मतलब है रिश्तों को लेकर के नहीं, बुराइयों को लेकर के, जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको लेकर के। गलतियाँ हुई हैं पिछले दिनों में, उनको भूलना है। नए सिरे से एक नया दिन शुरू करना है, नया महीना शुरू करना है और प्रभु की कृपा पाते हुए इस नए महीने का पहला हफ्ता, पहला दिन और ये नई सुबह हमें बहुत खुशी से शुरू करनी है। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल खुशी के साथ। कल जो था उसे भूल जाइए, जो होने वाला है उसे अभी याद मत कीजिए। जो चल रहा है, अभी आप प्रार्थना कर रहे हो तो सारा ध्यान आपकी प्रार्थना पर होना चाहिए। इस प्रार्थना में आपने अपने बाबा से बात करनी है। इस प्रार्थना में आपने अपने प्रभु को पूरे महीने के लिए एक प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, विनती करनी है। समझ रहे हैं ना? तो आइए मिलकर बैठते हैं। चाहे आपके घर का मंदिर हो, चाहे आप कहीं दूर हैं, घर पर नहीं हैं, या फिर घर पर हैं तो दरबार में बैठ जाइए। साईनाथ के समक्ष एक आसन लगाइए और बैठिए। अपने हाथों को जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाइए कि प्रभु, आपकी शरण में हूँ, आपका हूँ या फिर आपकी हूँ। आपकी कृपा से ये नया दिन हमें फिर से मिला है। आपके आशीर्वाद से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आपके चरणों में बैठकर, इन चरणों को स्पर्श करते हुए, मैं और ये मेरा पूरा परिवार आपसे बस यही चाहता है कि हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में आप अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। हमारे घर परिवार पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे कार्य पर, हमारे व्यापार पर, हमारी नौकरी पर, हमारे रिश्तों पर प्रभु कृपा करना। क्योंकि आपके दास का घर आपकी कृपा से चलता है। हमारे जीवन का हर सुख आपकी कृपा समझते हैं हम। हमारे जीवन का दुख अपने कर्मों का फल। क्योंकि मैं या फिर ये पूरा परिवार इतना अच्छे से जान चुका है कि मेरा साईं मुझे दुख नहीं दे सकता, मेरा साईं मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकता। मेरा बाबा तो सिर्फ मेरे सुख की कामना करते हैं। मेरे बाबा सिर्फ मेरे लिए फूल बिछाते हैं मेरी राहों पे, इसलिए वो मुझे दुख में नहीं देख सकता। इसीलिए तो हर दिन अपना आशीर्वाद मुझ पर रखकर मुझे हर संकट विपदा से बचा लेते हैं। हम कहते हैं ना, अरे ये प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम तो आपने देखी नहीं है, ये तो सिर्फ आप उसकी परछाई को देख रहे हो। क्योंकि वो तो आपको दिखाई नहीं रहा देवा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आखिर है कितनी। आपको तो सिर्फ परछाई दिख रही है जिसे देखकर आप डर रहे हो। नहीं, परछाई है, बाकी प्रॉब्लम तो मेरे बाबा ने रोक रखी है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है ना, इस दिन मुझे अपने बाबा का धन्यवाद करने में बहुत आनंद आता है। उस हर चीज़ के लिए शुक्रिया देवा जो आपने मुझे मेरी ज़िंदगी में जो थी ही नहीं वो भी डाल दिया आपने। मेरी झोली में जो सुख लिखा नहीं था वो भी दे दिया आपने। मैं जिसके काबिल नहीं था आपने मुझे उस काबिल बना दिया देवा।
जिस लायक नहीं थे हम, आपने मुझे उस लायक बनाया, हम सबको उस लायक समझा। प्रभु इसके लिए हम आपका बारंबार शुक्राना करते हैं। कभी कभी आपके इस दास, इस भक्त, इस बच्चे से बहुत गलती हो जाती है। कई बार ऐसी गलती हो जाती है देवा जिसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हाँ, उस गलती के बाद हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया। हे प्रभु, बस अपने चरणों से लगा कर रखना। गलती भी कर दें तो उस गलती की सज़ा दे देना, पर अपने से कभी दूर मत करना। इन चरणों में हमेशा हमारी जगह बना कर रखना। मेरे देवा से ये प्रार्थना है कि प्रभु सदैव अपना ये प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखे रहना। हम जिनके लिए प्रार्थना करें उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना। हम जिनके लिए अरदास करते हैं, जिनकी सेहत के लिए, जिनके जीवन के लिए, जिनकी परेशानियों के लिए, प्रभु आप उन पर कृपा ज़रूर करना। आप तो अनाथों के नाथ हो। जिसका कोई सहारा नहीं उसका साईं सहारा है। जिसको कोई नहीं देखता उसको मेरा बाबा देखता है। जिसकी कोई परवाह नहीं करता उसका साथी मेरा साईं बन जाता है। एक बार सच्चे दिल से कह कर तो देखो कि बाबा हम तुम्हारे, तुम हमारे। तुम छोड़ दोगे वो नहीं छोड़ता। तुम गुस्से में कह दोगे कि बाबा सुनता नहीं, बाबा नहीं ऐसे करते। हम कह देते हैं, हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है, मत कहा करो, क्योंकि उनकी कृपा से ही हर जीवन का एक एक पल हमारा खुशी से गुजर रहा है। हमारे पास रहने के लिए छत है, पहनने के लिए अपने कपड़े हैं, खाने के लिए अपना भोजन है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और क्या देगा वो बाबा हमको? हम किसी से ले नहीं रहे ना, स्वयं से करके खा रहे हैं, अपनी मेहनत से कर कर ला रहे हैं, और इस लायक भी बना रखा है कि दूसरों की मदद भी कर देते हैं। तो इसलिए प्रभु की कृपा है तभी हम सब कुछ कर पाते हैं। यदि उनकी कृपा न हो तो हमारे बस का कुछ नहीं। हम अपना पेट नहीं भर सकते, दूसरों का क्या है। हम खुद का ख्याल नहीं रख सकते कि किसी और का क्या रखेंगे। हम खुद को नहीं समझा सकते। अगर परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है, हम खुद ही नहीं समझ पाते, दूसरों को क्या समझाएंगे हम। लेकिन हाँ, उनकी कृपा है तो हम समझदार कहलाते हैं। उनकी कृपा है तो हम कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। बस इतना बहुत अच्छे ढंग से पता लग चुका है हमें। बाकी सब बाबा संभाल लेंगे। और आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा से मेरी प्रार्थना है कि जो लोग भी जिस इच्छा, जिस मनोकामना से बाबा के व्रत करते हैं गुरुवार की, उनकी इच्छा पूरी हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। और मनोकामना के साथ साथ आप जिस भी कारण से व्रत रख रहे हैं वो ज़्यादा किसी से शेयर ना करें, अपने मन में रखें। जो इच्छा आपने बाबा से की है वो बाबा तक ही रहे, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। कई बार हम भावुक होकर या फिर उत्साह में सबको बता देते हैं हमने ये मांगा। ऐसे नहीं आप बताएं किसी को। ये क्वेश्चन था इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। आप सबसे अपने व्रत का कारण ना बताएं। यदि कारण है तो भी ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कारण है तो आप किसी को शेयर मत कीजिए, क्योंकि देने वाला ही देगा, बाकी कोई नहीं देगा आपको। जिससे मांगा है सिर्फ वो देगा, तो पता भी सिर्फ उसी को होना चाहिए जिससे मांगा है। सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, बस इस बात को आप ज़रूर मेरी समझिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। और आज जन्मदिन की बात कर रहे थे हम, तो आज नीतू शर्मा जी का जन्मदिन है। नीतू जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा के असीम कृपा से आपके जीवन का हर पल खुशी से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और कौस्तव गुरगेन जी का जन्मदिन है। सॉरी, जन्मदिन नहीं है, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। मैसेज ठीक से लिखा नहीं है मुझे। कौस्तव गुरगेन जी और करुणा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईनाथ इन दोनों को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। बाबा की कृपा से इनका ये दिन बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। जो चाहते हैं लाइफ में हर एक विश पूरी हो। इनका जीवन, इनका
परिवार सदा खुशियों में रहे, मेरी साईनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और रजनीश कपूर जी का जन्मदिन है। रजनीश जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे रजनीश जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा से आपके जीवन का हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपकी हर एक विश पूरी हो, हमारे साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और नीतू शर्मा जी की भाभी सपना जी की हेल्थ ठीक नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आपकी कृपा से उनके जीवन में आने वाला हर दिन सुकून और अच्छे स्वास्थ्य से बना हो। बाबा उनका स्वास्थ्य जल्द से ठीक हो जाए, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आंटी जी हैं स्नेहलता पांडा जी, जिनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। आप सब लोग प्रार्थना करना कि प्रभु आंटी जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें। जिस समस्या से ये घिरी हुई हैं वो समस्या समाधान में बदल जाए, खुशी में बदल जाए और इनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो आइए, जैसा कि आज का वीडियो जो है वो संकेत को लेकर के है, तो जल्दी से देख लेते हैं संकेत क्या है श्रद्धा सबूरी के। तो श्रद्धा और सबूरी के जो अंक हैं वो साईनाथ की कृपा से हम अपने लिए चुन लेते हैं। श्रद्धा का जो अंक है वो भी आपको सामने दिखेगा, सबूरी का भी सामने दिखेगा। आपने दोनों में से किसी एक को चुनना है बाबा का नाम लेकर के, क्योंकि कोई इंसान हमारी दुविधा को नहीं सुलझा सकता उनकी कृपा के बिना। तो बाबा से आशीर्वाद लेना है कि प्रभु इन अंकों में आपका दिया हुआ जवाब हो, जिस जवाब को पाकर मैं अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक कर सकूं, या फिर क्या करना है उसका मुझे आप सुझाव दीजिए। हे प्रभु दया कीजिए। तो आइए अंक देख लेते हैं श्रद्धा और सबूरी की क्या है। तो श्रद्धा का अंक है 7 और सबूरी का अंक है 8, 7 और 8। आपको दोनों में से किसी एक को चुनना है, या फिर 7 या फिर 8। आइए 11 वचनों को पढ़ लेते हैं। पहले चुन लीजिए, फिर 11 वचन पढ़ेंगे ताकि प्रभु हमारे जवाब को अच्छे से बना दे। जो भी हमें जो समझाना है वो इस एक संकेत में हमें समझ आ जाए। दया करना देवा। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, फिर हम जवाब देखेंगे। ठीक है जी, कोई एक अंक चुन लीजिएगा, फिर 11 वचन पढ़िएगा। ओम साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ, बाबा दया कीजिए और हमारे संकेतों का जवाब दीजिए, ताकि हम उन्हें पाकर के संतुष्ट और शांति का अनुभव करें, सुकून का अनुभव करें। तो फर्स्ट जो है श्रद्धा, श्रद्धा का अंक है 7। आपको जवाब श्रद्धा का मिल रहा है। श्रद्धा का जवाब अगर हम देखें, आपका जवाब है जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर हम सुकून का अनुभव करने जाते हैं, तो वहाँ पर कभी चिंता लेकर मत जाना। वहाँ पर चिंता लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप सुकून के लिए जाते हो, क्योंकि चिंता तो जहाँ पर हो वहाँ पर है ही। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, यदि आप किसी के घर जा रहे हो, किसी से मुलाकात करने जा रहे हो और व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको सुकून फील होता है, तो उसके पास कभी चिंता लेकर मत जाना, उसके होकर जाना। अब यहाँ पर मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर समझाऊँ, जब आप अपने घर के मंदिर में बैठो, या आप मंदिर जाओ, या शिरडी जाओ, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो, तो बाबा के पास जाकर ना बाबा के होकर देखना।
लोगों की बातें मत लेकर जाना, उनके होकर जाना। और जो ये पोटली होती है ना, गठरी होती है तकलीफ़ों की, प्रॉब्लम्स की, चिंता की, इतना भार जो होता है ना, मैंने कल भी ये बात शेयर करी थी, जब सर झुकाते हो वहीं पर गिरा दिया करो कि प्रभु मेरे से ना संभाला जा रहा है, या आप इसको देखिए, क्योंकि इतना भार इस सिर पे नहीं है, इस दिमाग में आपका नाम चलता है देवा, ये भार नहीं रख सकते हम, ये तो आप पर सौंप देते हैं। जीवन का, सुख का, दुख का, रिश्तों का जो भी प्रॉब्लम है, ये आप देखिए, मेरे बस की नहीं है। और जब भी बाबा के पास बैठो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो सच्चा है, अच्छा है, तो उसके बनकर मिलो, सच्चे हृदय से जाओ, इस तकलीफ़ों को घर छोड़ कर जाओ, नहीं तो साईं चरणों में झुककर वहाँ पर छोड़ दो। यकीनन आप जब लौटोगे ना, तो आप सुख होगा आपके पास, सौभाग्य होगा, आनंद होगा, शांति फील करोगे और किसी डर से नहीं वापस आओगे, सुकून से वापस आओगे। इसलिए जब भी कहीं ऐसी जगह पर जाना, अब मालूम नहीं है क्या है संकेत आपको ईश्वर दे रहा है, शायद आप बहुत सारी चिंता लेते होगे, टेंशन से घिरे रहते हो, ये मुझे नहीं पता, बाबा जाने, लेकिन मत किया करो। सब जगह चिंता करना अच्छी बात नहीं है, कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। ठीक है जी। अब देख लेते हैं सबूरी का क्या जवाब है, नंबर 8। हाँ जी, तो सबूरी वालों, जिन्होंने सबूरी को चुना है, आपका जवाब भी बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं आपको, या फिर जिन्होंने भी 8 नंबर को चुना है सबूरी को, कि किसी भी काम का रिज़ल्ट आप बहुत जल्दी चाहते हो। होता है ऐसा आपके साथ? आपको लगता है कि बस किया और मिल गया, ऐसा है क्या? मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो भैया थोड़ा धैर्य रखिए। इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है आपको? मत करो जल्दबाजी। आपको पता है, जब तक संकल्प पूरा नहीं होता, हमारा कार्य भी पूरा नहीं होता। यदि आपने कोई संकल्प लिया है ना, कि ये कोई भी काम का संकल्प, मान लो जैसे कि हम 5 दिन का लेते हैं ना, जब संकल्प कि बाबा हम 5 दिन पाठ करेंगे, तो अगर हम उसको 3 दिन में कर लेना और कहें टाइम नहीं है या फिर जल्दी है, वो पूरा नहीं होता, वो अधूरा होता है। वो 5 दिन करके ही पूरा होता है। जब हम उसे श्रद्धा भाव से 5 दिन तक करते हैं तो वो कंप्लीट होता है, फिर वो कार्य सिद्ध होता है, सफल होता है, उसको बोलते हैं। हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी करके निपटा लें और हमें उसका फल मिल जाए, तो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि फल भी अपने समय से मिलता है, जल्दबाजी से कभी कुछ नहीं होता। एक ही स्थान पर, एक ही चीज़ पर लगातार यदि आप काम करोगे, तो आपको उसमें नॉलेज भी ज़्यादा होगी और उस काम की आपको ना अनुभव ज़्यादा मिलेंगे। वही मतलब, आप जब किसी को समझाओगे तो अच्छे ढंग से समझा पाओगे। इसलिए आपको ना धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस प्रयास को कर रहे हो उसमें ये मत सोचो कि बहुत टाइम लग रहा है, बिल्कुल नहीं सोचना है। टाइम लगेगा तभी आपको उसका फल मिलेगा। विश्वास आप बहुत जल्दी खो देते हो, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हो, किसी चीज़ को लेकर के बहुत जल्दी पाना चाहते हो। मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, अपने आप आपको समय खुद देगा जो आप चाह रहे हो, लेकिन अपने अनुसार देगा, आपके अनुसार नहीं देगा। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें भगवान अपने आप ठीक कर देंगे। जब आप अच्छे रास्ते पर चलोगे, सबूरी के साथ चलोगे, तो बाबा बैठे हैं, वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ज़रूर बदलेंगे। तो ये था सबूरी का जवाब। अब बाबा जाने कि उनके क्या संकेत हैं, वो क्या देना चाहते हैं। हम तो उनकी कृपा से ये अपने साथ, अपने मन को हल्का करने के लिए ये संकेत पढ़ते हैं, और बाबा की कृपा से ही हमें जो भी मैसेज मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें उस मैसेज पर बहुत ध्यान और बहुत गौर से सुनना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साईं का दिया हुआ हर एक संदेश बहुत कीमती, बहुत सही होता है। अगर आप उसे फॉलो कर लो तो ज़िंदगी आपकी संवर सकती है। इसीलिए मानिए और फिर चमत्कार देखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को हम सीरियस नहीं लेते या फिर उस चीज़ पर काम नहीं करते ना, हमें कुछ नहीं पता होता। इसलिए फॉलो कीजिए
और बाबा का नाम लीजिए, नाम जाप कीजिए। और आज आपसे मुलाकात करनी है, मैं पक्का 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 2 बार से नहीं हो पा रही, 12:30 बजे आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। 12:30 से 1 के बीच में हम लाइव आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बाबा का नाम जाप करेंगे और खूब सारी साईं की लीलाओं का बखान करेंगे एक साथ मिलकर। तो चलिए मिलते हैं दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। जल्दी मुलाकात करते हैं 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।